हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई परी की जादुई सैंडल। ये कहानी एक अंजू नाम की लड़की की है। अंजू अपनी माँ रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उनका घर सैंडल की एक शॉप पर ही चलता था, जो उसके पिताजी का हुआ करता था, जो अब उसकी माँ चलाती है। अंजू स्कूल से रोजाना आने के बाद अपनी माँ के साथ शॉप पर ही रहा करती है और हाथ बटाती है। एक दिन रीमा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके कारण वो शॉप पे नहीं जा पाती। अंजू, मैं कुछ ठीक नहीं महसूस कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब और काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, तुम आराम करो। मैं आज से तुम्हारा काम करूंगी और मेरे स्कूल की भी तो छुट्टियां हैं, और जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं शॉप संभालूंगी। ऐसा कहकर अंजू शॉप पर ही चली जाती है और वहाँ नई नई सैंडल बनाने लगती है। एक दिन उसके शॉप पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा खासा आदमी उतरता है और वो अंजू के शॉप पर आता है और कहता है, हेलो, मैं एक बहुत बड़े फैशन शो के लिए काम करता हूँ। मेरे एक आदमी ने तुम्हारा एड्रेस मुझे दिया है। उसकी लड़की ने तुम्हारे शॉप से कई सारी सैंडल खरीदी है, जिसकी बहुत डिमांड है। मुझे भी 500 सैंडल का ऑर्डर देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर और बेस्ट, जिसकी तुम्हें भारी रकम भी मिलेगी। हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, जरूर। लेकिन मैं किससे बात कर सकता हूँ? तुम तो छोटी हो। शॉप पर और कोई नहीं है क्या? मेरी माँ बीमार है, मैं ही ये शॉप चलाती हूँ और बनाती भी हूँ। वो लड़की मुझसे ही वो सैंडल लेकर गई थी। तुम? वो आदमी उसे बड़ी हैरत से देखता है और कहता है, तुम कैसे बना पाओगी ये सैंडल? मुझे तो 4 दिनों में ही शो करना है। तुम नहीं कर सकती हो। सर मैं कर सकती हूँ, आप मुझे एक चांस तो दीजिए। अंजू के बहुत कहने के बाद वो आदमी मान जाता है और कहता है, सिर्फ 4 दिन? क्योंकि 5वें दिन मेरा बहुत ही बड़ा फैशन शो होने वाला है। हाँ हाँ सर, आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा कहकर वो आदमी अंजू को कुछ एडवांस रकम देकर चला जाता है और अंजू वो रकम लेकर अपने घर अपनी माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी माँ पैसा देखकर खुश होती है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, तुम कैसे कर पाओगी ये अंजू? हाँ माँ, वो तो सही है, पर वो मुझे भारी रकम देंगे। अंजू उसी दिन से सैंडल बनाने का काम शुरू कर देती है, पर उसके हाथों से इतनी सुंदर सैंडल नहीं बन पाती जितनी उसकी माँ बनाती है। वो 2 दिनों तक मेहनत करती है, पर नहीं होने पाता। आखिर वो रो पड़ती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? जितना पैसा एडवांस दिया हुआ था वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वैसे सैंडल नहीं बन पा रही है। अब क्या होगा? तभी उसकी माँ उसे एक खूबसूरत सी डिबिया अंजू को देती है, जिसमें एक लॉकेट होता है। अंजू की माँ रीमा कहती है, अंजू, ये लॉकेट मुझे तुम्हारे पिताजी ने दिया था, जब मैं भी इसी तरह परेशान होती थी। ये एक जादुई लॉकेट है जो तुम्हारी सहायता करेगी। अंजू लॉकेट पहन लेती है और तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी परी आती है और अंजू से कहती है, अंजू तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी वो परी अंजू को अपने साथ आसमान में ले जाती है, जहाँ सैंडल से बना हुआ एक खूबसूरत सा घर होता है, जिसमें ले जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद परी अंजू से कहती है, अंजू ये देखो, ये बहुत सारी सैंडल है,
सोने, चांदी, हीरे, मोती की। तुम इनमें से जो चाहे वो ले लो। अंजू उन सैंडलों को देखती है और कहती है, परी जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो एक अच्छा सैंडल मेकर बनना है, जिसके बाद में मेरा पहला ऑर्डर पूरा कर सकूं। अंजू की ये बात सुनकर परी उसे एक जादुई सैंडल देती है और कहती है, ये लो अंजू, ये जादुई सैंडल है। तुम इसे अपने पास रखो और तुम जो चाहो वो सब तुम्हें मिलेगा। अंजू परी से वो सैंडल लेती है और वो ऑर्डर भी पूरा कर लेती है और इसी तरह ऑर्डर्स पूरे करते करते वो एक शॉप से एक बड़ी फैक्ट्री बना लेती है और वो गरीब से अमीर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल NK एनिमेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।